हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जो कि एक वियतनामी हॉरर मूवी है जिसका नाम है कुमनथोंग, जो 2 जनवरी को वियतनाम और उसके साथ साथ सिंगापुर, कंबोडिया में भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा ये मूवी ब्लैक मैजिक पे बेस्ड है, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो कि वियतनाम में घटी थी। दोस्तों, असली कहानी के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक लकड़ी के बॉक्स को देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था कि उसकी पूजा की जाती है, और वहाँ पे हम एक लड़की को तड़पता हुआ देखते हैं। और यहाँ से कहानी 1999 में आती है, जहाँ कुछ बच्चे एक चिड़िया को पत्थर से मार के उसे घोंसले से गिरा देते हैं, और उस चिड़िया को एक लड़की बचाती है जिसका नाम है सोई, जो कि सुन और बोल नहीं सकती है। इसीलिए वहाँ के लोग उसका मजाक बनाते हैं। और अब हम वहाँ पे एक नाव को आता देखते हैं, जिसमें एक लड़का एक कौवे को अपने साथ लेकर आता है, और इस लड़के का नाम है हुइन, और हुइन एक शमन है। सोई को हम वहीं खड़ा हुआ देखते हैं, जो उस नाव में कुछ सिंबल्स को बना हुआ देखती है। रात को हम एक बच्चे को दौड़ता हुआ शमन के पास यानी कि हुइन के पास जाता हुआ देखते हैं, और वो आके बताता है कि उनके गांव में रह रही एक औरत जिसका नाम है येन, वो पोजेस्ड हो गई है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। अब शमन यानी कि हुइन उस घर में जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि येन का मिसकैरेज होने के बाद वो अजीब सी हो गई थी। अब हुइन सोई से उसे एज अ असिस्टेंट मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि हुइन भी साइन लैंग्वेज जानता था। लेकिन गांव वाले सोई पे हंसते हैं। फिर भी हुइन उसे ये कहता है कि वो उनकी बातों पे ध्यान न दे। हम देखते हैं कि हुइन येन के पेट पे एक स्प्रे करता है, जो थी लेवेंडर और विलो बार्क का स्प्रे, जो कि एनेस्थीसिया का काम करता है, यानी उस जगह को सुन करने के लिए। लेकिन येन की दादी हुइन को रोकती हैं। लेकिन अगर इस हीलिंग के दौरान हुइन को टोका गया तो येन की जान खतरे में पड़ जाएगी। और अब हुइन यानी कि शमन उसे हील करना शुरू करता है, और वो सोई से कहता है कि वो येन की आंखें बंद कर दे। हम देखते हैं कि येन के पेट से खून आने लगता है, और हुइन उसके पेट से मांस के टुकड़े निकालता है, जिसके बाद येन को होश आ जाता है। लेकिन येन की दादी को पता था कि ये एक ईविल स्पेल है। येन के ठीक होने के बाद गांव वाले शमन को और भी ज्यादा मारने लगे थे, लेकिन येन की दादी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। वहीं पे उस गांव का हेड यानी कि मिस्टर सैंग था, जो कि हुइन को नया हीलिंग क्लिनिक खोलने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। हुइन सोई को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक ऑफिसर गांव के लोगों से शमन के बारे में पूछता है, और कहता है कि अगर शमन दिखे तो उससे कहना कि वो अपनी आईडी लेकर अपना नाम रजिस्टर करवाने आए। गांव के लोग शमन को मानते थे, लेकिन येन की दादी का मानना था कि अगर लोग उसे शमन मानते हैं तो वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुइन सोई के घर जाता है, और सोई के पिता से सोई को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। इसीलिए सोई का पिता सोई को काम पे भेज देता है। शमन सोई को अच्छे से ट्रीट करता था, जिससे सोई काफी खुश थी, क्योंकि जिस लड़की पे आज तक सब हंसते थे और किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं करी, आज उसके साथ शमन काम कर रहा है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। ये देखकर वो खुश थी। हुइन को सैंग एक नई जगह देता है, जहाँ वो अपना घर बना सके और लोगों को हील कर सके। जिसके बाद सोई और हुइन वहाँ घर बना लेते हैं। सोई हुइन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे बताए। एक दिन जब वो हुइन के साथ जा रही होती है, तो वो उसे एक गिफ्ट देती है, और उस वक्त सोई उसके हाथ पे बना टैटू देखती है और पूछती है कि उसके हाथ पे सांप का टैटू क्यों है। जिस पे हुइन कहता है कि वो टैटू उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। दरअसल उसकी माँ को सांप काटने वाला था, लेकिन हुइन ने अपनी माँ को हक कर लिया था ताकि सांप उसे काट ले। जिसके बाद वो बेहोश हो गया। उसकी माँ और गांव वालों को लगा कि वो मर गया, इसीलिए उन्होंने हुइन को दफना दिया था, लेकिन हुइन जिंदा था। और जब वो घर लौटा तो उसकी माँ ने अपने बेटे की मौत के दुख में खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन जब हुइन कॉफिन में बंद था और बाहर आने के लिए चिल्ला रहा था, तब एक बूढ़ी औरत ने उसे बचाया था। और वही बूढ़ी औरत हुइन की माँ के मरने के बाद उसे अपने साथ ले गई, और उसी ने हुइन को कुमनथोंग रिचुअल के बारे में बताया था। अब गाइस, ये रिचुअल क्या है, इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा कि आखिर ये क्या है।
हुइन की कहानी सुनने के बाद सोई हुइन के और भी क्लोज आ जाती है। इसके बाद हुइन के बारे में एक और शॉकिंग बात हमें पता लगती है। हुइन की माँ के मरने के बाद तब से लेकर आज तक वो अपने शरीर में सांप का जहर इंजेक्ट कर रहा था ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और ये सब हुइन को उसी बूढ़ी औरत ने करने के लिए कहा था जिसने उसे उस कॉफिन से निकाला था। या हुइन सोई को ये भी बताता है कि उसकी माँ के जाने के बाद उसे उसके मास्टर ने पाला था और वो मास्टर वही बूढ़ी औरत थी। उसी ने हुइन को बताया था कि कुम्मन थॉक रिचुअल की मदद से वो अपनी माँ की सोल से मिल सकता है, इसीलिए उसे कुम्मन थॉन्ग का मास्टर बनना होगा। हम देखते हैं कि उसी दिन रात को हुइन के घर पर मिस्टर सैंग एक लड़की के साथ आते हैं जिसका नाम सोआ था। हुइन बताता है कि सोआ पे किसी ने जादू किया है जिसकी वजह से उसे तकलीफें हो रही हैं। हुइन सोआ के चेस्ट पे वही स्प्रे करता है जिसके बाद वो उसके चेस्ट पे एक निशान बना देता है ताकि कोई भी उस पे काला जादू न कर सके। सोआ सोई को इशारों में जेलस फील करवा रही थी। सोआ के जाने के बाद सोई हुइन के पास आती है। सोई ने वही कपड़े पहने थे जो हुइन सारे पेशेंट्स को पहनाता था। सोई हुइन के पास आने की कोशिश करती है लेकिन हुइन उससे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। ड्रिंक पीने के बाद सोई बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हम सोई को नेकेड देखते हैं और हुइन उसी के पास बैठा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुइन सोई के फादर से उसका हाथ मांगने जाता है और सोई के फादर भी मान जाते हैं। जिसके बाद हुइन और सोई की शादी हो जाती है। सोई की शादी के बाद सोई की कजन गुई उसके पास आती है और पूछती है कि क्या सोई और हुइन एक दूसरे से क्लोज हैं, लेकिन सोई को नहीं पता कि ड्रिंक पीने के बाद क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि सोई की कजन बहन सोई से काफी क्लोज थी और वो उससे बहुत प्यार करती है। उनकी शादी के बाद रात में हम हुइन को सोई के साथ इंटीमेट होता देखते हैं, लेकिन सोई को देख के लग रहा था कि वो बेहोश थी। और यहाँ हमें कुछ सीन्स फ्लैश होते हुए दिखते हैं जिसपे कभी हुइन अपनी माँ के साथ था तो कभी उस लेडी के साथ। और इसी बीच हम एक घोस्टली फिगर को देखते हैं जो ह्यून के सपने में आके उसे हॉन्ट करता है। जिसके बाद वही बूढ़ी औरत उसे ये बताती है कि उसे कुम्मन थॉन्ग रिचुअल फुल मून वाले दिन पूरा करना होगा। इस सपने को देखकर हुइन एकदम डर गया था और वो अपने घर की जमीन को जल्दी से खोदना शुरू करता है। दोस्तों, हुइन का घर जमीन से थोड़ा ऊपर बना हुआ था ताकि उसमें एयर प्रेशर बना रहे, लेकिन हुइन अपने घर के नीचे लकड़ी को लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने घर के तहखाने की जमीन खोदी और उसे खोद के एक टनल बना दी थी जो कि नदी में जाके निकलती थी। टनल बनाने के बाद हुइन सोई को टनल में जाके लैंप जलाने के लिए कहता है क्योंकि टनल से अब उसके पेशेंट आने वाले थे। हाँ गाइस, टनल से। और सोई ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हम सोआ को टनल से हुइन के घर में आता देखते हैं। हुइन के घर पर आते ही हुइन सोई से बाहर वेट करने के लिए कहता है। बाहर जाने के बाद सोई को एक आवाज सुनाई देती है जिसे चेक करने के लिए सोई नीचे जाती है तो वो देखती है कि हुइन ने सोआ को जान से मार दिया था और उसकी बॉडी वहाँ नेकेड पड़ी हुई थी। ये देखकर सोई डर के मारे वहाँ से भागती है, लेकिन हुइन उसे रोकता है और कहता है कि सोआ उसे लूटने आई थी और उसने हुइन पे वार किया, इसीलिए हुइन को सोआ को मारना पड़ा और इसमें हुइन की कोई गलती नहीं है। और अगर इसके बारे में सोई ने किसी को भी बताया तो पुलिस सोई के पति को जेल में डाल देगी। बेटा, तुम जेल जाने के ही लायक हो। हुइन सोई को किसी तरह अपने ऊपर विश्वास दिलाता है और सोई मान जाती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस इन दोनों से सोआ के बारे में पूछती है क्योंकि मिस्टर सैंग सोआ को ह्यून के पास ले गए थे, जिसके बाद वो गायब हो गई। पर ह्यून कहता है कि उसके पास कई पेशेंट आते हैं। जिसके बाद पुलिस सोई से पूछती है, लेकिन सोई मना कर देती है कि उसने सोआ को नहीं देखा। वहाँ से दोनों फ्री होकर येन की मॉम के पास जाते हैं जहाँ येन भी थी। वहाँ वो कुछ सामान लेने आए थे। जिसके बाद घर पहुँचने पर हुइन के पास एक पुरानी पेशेंट मुई आती है। दोस्तों, मुई के हस्बैंड ने उसे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था और अब वो औरत प्रेग्नेंट थी और ये बात मुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए मुई ने ह्यून से एक लिक्विड लिया था जिस पे हुइन ने जादू किया था और ये पानी मुई ने उस औरत के तेल में डाल दिया था, जिसे लगाने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया था। हुइन उसे बताता है कि अगर उसे और पावर चाहिए तो वो उसे कुम्मन थॉन्ग सिखा सकता है। दोस्तों, क्योंकि मुई एक बुरी इंसान थी इसीलिए वो मान जाती है। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ सोई घर पर अकेली थी और उसे घर के नीचे से एक बदबू आती है, जिसे चेक करने के लिए वो तहखाने में जाती है तो उसे वहाँ एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं था। दोस्तों, हुइन ने सोआ की लाश को उसके घर के नीचे ही दफना दिया था और जब सोई बास्केट में देखती है
तो सोआ का कटा हुआ सर उस बास्केट में रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ हुइन आता है और उसके आते ही सोई वहाँ से भागकर अपने पिता के घर चली जाती है। पर उसके पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ हुइन आ जाता है और उसके फादर को समझाता है कि ये उनके बीच में सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम है, और वो सोई को वहाँ से ले जाता है और वो सोई को धमकाता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो वो उसके फादर को जान से मार देगा। जिसके बाद हम हुइन और सोई को एक पॉट लाता हुआ देखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऑफरिंग बनानी थी। लेकिन दोस्तों हुइन ने उस गर्म पानी के बर्तन में सोआ के कटे हुए सर को उबालने के लिए रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ येन आ जाती है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी क्योंकि पिछली बार उसका मिसकैरेज हो गया था और उसका हस्बैंड और वो ज्यादा टाइम साथ नहीं रहते थे। इसीलिए येन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां चाहती थी जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुइन येन को भी वही ड्रिंक पीने के लिए देता है और उसे कोई जड़ी बूटी ना देकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तभी गांव के 2 लोग देखते हैं कि बाहर कुछ पक रहा है और वो उस बर्तन को खोलने आते हैं, लेकिन सोई उन्हें रोकती है। जिसके थोड़ी देर बाद हम येन और हुइन को बाहर आता देखते हैं और हुइन उन लोकल्स को देख के समझ जाता है कि वो चोर हैं, इसीलिए वो टनल के रास्ते में कुछ कीले बिछा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुइन ने सोआ के कटे हुए सर से मांस उतारकर उसका स्कल निकाल लिया था और अब वो उस पे कुछ रिचुअल करता है। इस रिचुअल के हिसाब से हुइन को स्कल को वर्शिप करना था और कुम्मनथॉग रिचुअल की हेल्प से साव की स्पिरिट को अपना स्लेव बनाना था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, जिस वजह से गुस्से में आकर वो सारा सामान तोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस टनल से गांव का एक आदमी जिसका नाम ताप था वो अंदर आने की कोशिश करता है, पर उसके पैरों में कीलें चुभ जाती हैं, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख को हुइन सुन लेता है। ताप को रोकने के लिए हुइन उस पे एक पाउडर फूंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और हुइन उसे एक फील्ड में फेंक कर चला जाता है। अगले सुबह गांव वाले हुइन को बुलाकर ताप को ठीक करने के लिए कहते हैं और हुइन ताप को ठीक भी कर देता है, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि ताप वहाँ अगली बार आने की कोशिश न करे और किसी को कुछ भी न बताए। घर वापस आने पर सोई के पिता उससे मिलने आते हैं, जिन्हें सोई ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में उसे बताते हैं कि अगर उसे कभी भी अपने पिता के घर वापस आना हो तो वो बिल्कुल आ सकती है। उसका पिता हमेशा उसकी मदद करेगा। रात में मुई फिर से हुइन के घर आती है और इस बार वो अकेली नहीं बल्कि कैट नाम की एक लड़की को अपने साथ लेके आई थी, जिसको हुइन जान से मार देता है और उसका स्कल काट कर 3 दिन बाद फिर से कुम्मनथॉन्ग प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। अगली सुबह सोई हुइन से पहले उठ जाती है, जिसका फायदा उठाकर सोई हुइन के गले से वो चाबी निकाल लेती है जो हुइन हमेशा अपने गले में लटकाए रहता था। अब उस चाबी से सोई चीजें खोलने की कोशिश करती है। अब उस चाबी से एक कबर्ड खुलती है जिसके अंदर 2 स्कल रखे हुए थे और वहाँ कुछ लड़कियों की आईडीज थी जिन्हें सोई अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ मुई आ जाती है और देखती है कि येन जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी क्योंकि येन अब प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अब वो ये बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड को लग रहा था कि ये डेविल का बच्चा है। अब येन हुई को सब कुछ बताती है, लेकिन हुइन अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर मुई येन से रात को टनल से आने के लिए कहती है, जिससे आप भी समझ गए होंगे कि वो क्या करने वाली थी। जिसके बाद येन वहाँ से चली जाती है, लेकिन हुइन को इस बात पे गुस्सा आता है जिसपे मुई उसे समझाती है कि वो येन को एज अ ऑफरिंग कुम्मनथॉन्ग रिचुअल में यूज कर सकते हैं। और सोई इशारों में ये समझ गई थी कि वो क्या करने वाले थे, इसीलिए जब घर पे कोई नहीं होता तो वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साइन लैंग्वेज पुलिस को समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सोई वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो पुलिस को वो सारे आईडी कार्ड्स दे जाती है जो उसे हुइन के पास से मिले थे। वहाँ से बाहर जाते वक्त सोई को उसकी कजन बहन गुई देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोई उसे सुन नहीं पाती। रात में हुइन और मुई रिचुअल की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ सोई आ जाती है और ये लोग सोई को बांध देते हैं। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब मोई उस टनल से गुई को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि मोई ने सोई को पुलिस स्टेशन जाते हुए देख लिया था और उसे वहाँ गुई मिली थी जो सोई को रोकने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुइन गुई का गला घोटकर उसे मार देता है और सोई अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, जिससे वो टूट जाती है। उतने में ही येन वहाँ टनल से अंदर आती है और ये सब देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, जिसे मुई और हुइन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोई मौका देखकर मुई को रोक देती है
थोड़ी ही देर बाद जब हुइन यन को लेकर आता है तो वो देखता है कि सोई वही रिचुअल कर रही थी और सोई ने उस लकड़ी के बॉक्स से हुइन की माँ का स्कल निकाल लिया था। जी हाँ दोस्तों, जिस लकड़ी के बॉक्स को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो हुइन का ही था और हुइन उस बॉक्स में अपनी माँ का स्कल रखता था और इस बार सोई ने वो रिचुअल पूरा कर दिया था, जिस वजह से हुइन को सोई में उसकी माँ नजर आती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सोई हुइन को मार कर वहाँ से यन के साथ भाग जाती है। लेकिन हुइन ने यन को बुरी तरह घायल कर दिया था, इसीलिए सोई यन से कहती है कि वो मरने का नाटक करे, जिससे हुइन को लगे कि वो मर गई है और सोई उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और अपने पिता के घर आती है। लेकिन इस बार सोई ने अपने पिता को बता दिया था कि हुइन ने गुई को मार दिया है, तभी उसके पीछे पीछे हुइन आता है। लेकिन इस बार सोई के पिता सोई को ले जाने से मना कर देते हैं, लेकिन हुइन कहता है कि वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद सोई के पिता जोर जोर से चिल्लाते हैं और उनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी वहां जाते हैं, जिससे हुइन को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन गांव वाले जब देखते हैं कि वो हुइन है तो उन्हें लगता है कि हुइन ऐसा नहीं कर सकता। तब सोई हुइन के पास से यन का लॉकेट निकालती है और गांव वालों को सारी सच्चाई बताती है। इधर सोई के द्वारा दिए गए आईडी कार्ड से पुलिस को भी हुइन के बारे में पता लग गया था, जिसके बाद सारे गांव वाले यन को बचा लेते हैं। दोस्तों, एंड सीन में हमें पता लगता है कि अब सोई प्रेग्नेंट थी और सोई अपने पिता के साथ दूसरे गांव चली जाती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हिंदुइज्म को भी जोड़ा गया है, जैसे कि हुइन जब रिचुअल करता था या किसी को हील करता था, वो बार बार संस्कृत में लिखा हुआ मंत्र अस्तो मा सद्गमया को बार बार बोलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा जब वो सोई को ट्रेन कर रहा था तो वो उसे धतूरे के बारे में भी बताता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि स्टार्टिंग में जिस लड़की को हमने मरते हुए देखा था आखिर वो कौन थी। दोस्तों, मेरे हिसाब से वो दूसरे गांव की वो लड़की रही होगी जिससे हुइन ने शादी करी थी और उसे अपने रिचुअल के लिए मार दिया था। दोस्तों, दरअसल कुम्मन थोंग एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और ये असली कहानी 1999 वियतनाम की है, जिसमें सच में एक किलर ने कुछ ऐसे ही रिचुअल करके कई लड़कियों को जान से मार दिया था। और इस केस में पुलिस ने हुइन नाम के साइको किलर को पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस को उसके घर से 3 स्कल मिले थे और उसके साथ साथ मुई को भी अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, दरअसल हुइन एक साइको बन चुका था जो अपने काले जादू की नॉलेज से पहले तो लोगों को ठीक करता था और उसके बाद उनके गांव की लड़कियों को जान से मार दिया करता था ताकि वो अपना रिचुअल प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, अब मैं आपको कुम्मन थोंग रिचुअल के बारे में बता दूं कि ये एक असली रिचुअल है, लेकिन मूवी में इसे थोड़ा डिफरेंट बताया गया है। असल में थाईलैंड में इसे काफी परफॉर्म किया जाता था, जिसमें होता यह था कि कुछ अनबॉर्न बेबीज को निकाल कर उन पे ये रिचुअल किया जाता था ताकि उनकी सोल को स्लेव बनाया जा सके। और अब ये रिचुअल थाईलैंड में बैन है। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।